अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक्सरसाइज 6.2 करेंगे और चैप्टर जो है वो 6 है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो चैप्टर बहुत आसान है ये एक तरह से देखा जाए, लेकिन बस कॉन्सेप्ट है। और 6.2 ये आपने शायद पहली बार जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये पहली बार शायद आप सॉल्व करेंगे। इसमें जो है हमें मॉड्यूलस को समझना होगा। तो पूरे कॉन्सेप्ट देकर आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपने सॉल्यूशन सेट पता करना है, लेकिन ये जो आपको दो पैरेलल लाइन नजर आ रही हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी कि ये जो आपको पैरेलल लाइन नजर आ रही है इसे सॉल्व किस तरह करते हैं। तो आपको दिया हुआ है 2x, यानी इक्वेशन जो दी हुई है 2x+1 और ये मोड, ठीक है, मॉड्यूलस कहा जाता है इन दो लाइन को। और इन्हें सीधा बनाइएगा, कभी भी इनको जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट की तरह इस तरह नहीं बनाइएगा, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। चलें अब इसे जो है वो मजीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये मजीद कैसे सॉल्व होगा। देखें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब हमें जो है वो डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस को जो है वो खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी हैव, ठीक है। ये लिखेंगे हम, ये चाहे तो लिख लीजिएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, यानी मॉड्यूलस के मुताबिक, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। तो इसमें हमें क्या करना है, कोई ज्यादा जो है हमें नहीं करना होगा, बस हमें जो है वो और वी हैव, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी हैव। तो इसमें हमें ये जो 2x+1 दिया हुआ है इसके ऊपर से ये साइन जो है वो, यानी ये जो दो पैरेलल लाइंस है इसे ख़त्म कर देनी है, ठीक है। या बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, ये आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ये पैरेलल लाइंस ख़त्म कर दीजिए। इसको जो है वो +6 भी ले लीजिए और इसको जो है वो -6 भी ले लीजिए, ठीक है। बस क्या करना है आपने कि =2 के दूसरी तरफ जो चीज़ है उसको +6 भी ले लेना है, -6 भी ले लेना है, और ये जो दो पैरेलल लाइन है यानी जो मॉड्यूलस है इन्हें ख़त्म कर देना है। फिर आपको एक बात बता देता हूँ कि =2 के दोनों तरफ जो है आपने क्या करना है, प्लस में भी ले लेनी है वैल्यू को, माइनस में भी, और इन दोनों पे जो मॉड्यूलस हैं या मोड्स हैं इन्हें ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो अब बस आप सिंपल सॉल्व करा दीजिए। तो ये 2x है, ठीक है, 1 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इसे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक x आ गया, यानी इसको x1 लिख लेते हैं। x1 जो है हमारे पास आ गया, x1 = 5/2 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक x आ गया। आप चाहें तो इसे 1 लिखें, चाहे तो नहीं भी लिखें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा x की तरफ बढ़ते हैं। तो 2x = -6 - 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास, हो गया माइनस माइनस प्लस -7, और ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो -7/2। तो अब लिखना होगा हमें सोल्यूशन सेट, ठीक है। सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम सोल्यूशन सेट, SOL, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट है हमारे पास, क्या है, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है, हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट 5/2 और माइनस ये कॉमा लगाइएगा बीच में, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास सोल्यूशन सेट इस भी लगा दीजिए, सोल्यूशन सेट इज, तो 5/2 -7/2, तो पीछे भी बिल्कुल यही आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5/2 को पहले लिख लें या 5/2 को बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यानी 5/2 को पहले लिख लिया या 7/2 को पहले लिख लिया, कोई मसला नहीं है, दोनों ही तरीके से सही होगा। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने 7/2 को पहले लिख लिया और 5 को बाद में लिख लिया, तो भी एक ही बात होगी, कोई इसमें जो है वो हमारी गलती नहीं आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अक्सर जो बच्चे हैं वो इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 7 के साथ माइनस है या इसके साथ। देखें, जब भी माइनस इधर हो ना, इधर, तो 7 के साथ भी ले लेना, कोई मसला नहीं है, एक ही बात होती है, ठीक है। इससे पता चल रहा होता है कि माइनस इधर ही मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह भी आप चाहें से लिख सकते हैं। तो -7/2
और कॉमा 5/2, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए सेकंड सवाल की तरफ मूव करते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वही मॉडुलस या मोड्स के लीजिए इसे 5x माइनस 12 और ये पैरेलल 2 लाइंस और ये माइनस। तो हमें क्या करना होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, यानी डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस के मुताबिक ये जो है वो इज इक्वल टू के इस तरफ जो चीज़ है वो माइनस में भी आ जाएगी प्लस में भी आ जाएगी। ठीक है, लिख देते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। तो चलें, मॉडुलस में यहाँ ए नहीं आता, यू आता है। ठीक है, सही यू करिएगा मॉडुलस। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ये हमने लिख लिया। अब जो है इसे ये भी लिख लीजिए, वी हैव हमारे पास है वी हैव। तो इसे क्या करते हैं, इसे माइनस में भी ले लेते हैं प्लस में भी ले लेते हैं। ठीक है, पहले प्लस वाली चीज़ ले लिया करें ताकि आसान हो जाए सॉल्व करना। कोई मसला नहीं है अगर पहले माइनस का चीज़ ले ली या बाद में प्लस की ली, इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, बात सेम ही रहेगी। तो 5x माइनस 12 माइनस 7, ठीक है, इक्वल टू का साइन। तो प्लस में भी ले ली माइनस में भी ले ली। तो 5x, तो 12 उधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 7 माइनस नहीं बल्कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है ना, इक्वल टू के उस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 19, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको इधर लाके डिवाइड करा देते हैं 19/5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, एक x आ गया हमारे पास 19/5। ठीक है, ये एक हो गया हमारे पास। अब अपना नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो ये 5x और ये हमारे पास क्या है, ये माइनस में है। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, 12 उधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है ना, इज इक्वल टू की तरफ आके उस तरफ का प्लस का हो जाएगा। तो 7 में से अगर मैं जो है वो माइनस कर दूं 12 को, या 12 में से मैं माइनस कर दूं 7 को, तो माइनस माइनस तो पहले ये देख लीजिए प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा हमारे साथ, अगर मैं 7 में से माइनस कर दूं 12 को तो मेरे पास 5 बच जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5/5। अच्छा ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, तो x इक्वल टू 1। अब सोल्यूशन सेट लिखते हैं, यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन सेट इज। ठीक है, अच्छा पहले 1 वाली वैल्यू लिख देता है। ठीक है, या पहले ये लिख लें या ये लिख लें, कोई मसला नहीं है, एक ही चीज़, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, करली ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ये आंसर लिख देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पीछे से मैच कर लेते हैं इसे। तो 1,19/5 बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3 उतारते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। देखें इसमें जो है वो आपको अपॉन में भी वैल्यू दी हुई है, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है। तो प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस मॉडुलस को हम इसी तरह से ख़त्म करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बाय द डेफिनेशन। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस वी हैव। चलें इसको जो है अब हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। अच्छा डेफिनेशन में जो है यहाँ पर आई आता है डेफिनेशन। ठीक है, तो चले आए से अब आगे जो है हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये डेफिनेशन हमारा आगे जो है किस तरह से सॉल्व होगा। तो हमें वही प्रोसेस फॉलो करना होगा जो हमने पीछे किया। 2x/7, तो प्लस में भी ले लीजिए, 2x/7 माइनस में भी ले लीजिए। ठीक है, अच्छा अब ये जो है वो 7 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, तो वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 स्टूडेंट कितना आएगा हमारे पास 84 आ जाएगा। ठीक है, तो 84 मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा अब जो है वो 84 डिवाइडेड बाय 2, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। ठीक है,
तो अब देखते हैं हमारे पास जो है वो कितना आ रहा है आंसर। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 42। ठीक है, 42 हमारे पास जो है एक्स की, एक एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x, और यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी वही 84 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि 12 के साथ माइनस है। ठीक है, अच्छा 2 जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया हमारे पास आ गया -42। चलें, अब जो है इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन सेट बना के लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट इज, ठीक है, तो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई, पहले -42 लिख लेते हैं और फिर 42 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, और ये सॉल्यूशन सेट जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक आया है। अच्छा, तो बिल्कुल सही है 42, और ये 42 यही इसका सॉल्यूशन सेट था। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर उम्मीद करता हूँ आपके लिए सिंपल रहा होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल जो है वो ये नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं शिफ्ट करा दूँ इधर, ये देख लीजिए, ये 42 है। ठीक है, शायद ये कैमरे से बाहर चला गया था पहले, तो 42 है, -42, -42। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इधर भी हमारे पास मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस में हमें वैल्यू दी हुई है 3x। अच्छा, मॉड्यूलस के अंदर भी अगर चीज़ें सॉल्व हो रही हो ना तो कर दीजिए, लेकिन यहाँ कोई भी हमें ऐसी चीज़ मिली नहीं जो सॉल्व हो रही हो। ठीक है, अगर ये हो रही होती तो हम इन्हें ज़रूर आपस में सॉल्व कर देते। तो ये हमारे पास आ गया 2x + 1/3 होल मॉड्यूलस इक्वल टू 8। तो वही लिखते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ, यानी डेफिनेशन के मुताबिक, बाय द definition of modulus we have। ठीक है, ये v है, WEV have। तो इसको थोड़ा सा मैं सही बना देता हूँ। ठीक है, तो अब देखें क्या करना है, हमने वही जो पीछे स्टेप फॉलो किया था उसी स्टेप को फॉलो करना है, उसी स्टेप के मुताबिक सॉल्व करना है। 8 प्लस में ले लिया, 8 माइनस में भी ले लिया, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 8 × 3, तो 8 × 3 कितना होता है हमारे पास, 8 × 3 24 होता है हमारे पास। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 8 3 ज़ा 24। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, 1 प्लस, वहाँ के हो जाएगा माइनस, तो 24 - 1, तो 2x माइनस नहीं आएगा क्योंकि साइन बड़ी 24 के साथ है, तो 24 की साइन आएगी, तो 23 आ गया। तो x की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई है, हमारे पास 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे लाके सिंपल डिवाइड करा दिया। ठीक है, तो चलें, ये हो गया 8 और ये × 3 अगेन। अच्छा, तो वही 24 ही आएगा मल्टीप्लाई होकर, और माइनस की साइन क्यों आ जाएगी, क्योंकि 8 के साथ माइनस की साइन रिमेन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब ये -24 है, यहाँ पर भी 1 प्लस का है, वहाँ जाके सिम माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 25 -25, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो x जो है वो हमारे पास आ गया, एक तरफ x आया हमारे पास 23/2, और एक तरफ x आया हमारे पास -25/2। तो वही सेम प्रोसीजर, सोल्यूशन सेट बना देंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट जो है वो ड्रॉ कर देंगे हम। चलें, तो इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि जब भी आपको सोल्यूशन सेट लिख के दिया जा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू पहले लिख के दी जा रही है, यानी जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसे पहले लिख के दिया जा रहा है। तो आप भी ये जहन बना लें कि जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसे पहले लिख दीजिएगा पेपरों में भी, क्योंकि कहीं आप पेपर में जाके ये कंफ्यूज ना हो जाए कि पहले जो है ये वाले एक्स की वैल्यू लिखनी है, ये वो वाले। तो इधर भी थोड़ी सी आप टेंशन में आ सकते हैं, तो ये भी क्यूरी सॉल्व कर लें अपनी, कि पहले जो है आप क्या कीजिएगा, माइनस वाली वैल्यू लिख दीजिएगा, फिर एडिशन वाली वैल्यू यानी प्लस वाली वैल्यू। ठीक है, तो आंसर सही आया है, एक बार मैच कर लेते हैं पीछे से। तो -25 अपॉन ये 25 बनाया मैंने। ठीक है, ये 8 नहीं है, 25, -25/2,
और 23/2 बिल्कुल सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलें आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 उतारता हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी। अच्छा यहाँ पर किस तरह से सिंप्लीफिकेशन होगी ये बता देता हूँ। तो यही वजह होती है कि तमाम क्वेश्चंस में करवाता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में कोई छोटी मोटी चीज़ ऐसी होती है जो पीछे वाले क्वेश्चन से अलग होती है लेकिन आसान होती है, लेकिन बच्चे ने पहले कभी पढ़ी नहीं होती तो वो समझ नहीं पा रहा होता, तो वो फिर वो सवाल नहीं कर पाता। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज एक तरह से बहुत आसान है। मैं 2-3 सवाल करा के कहता कि बाकी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, इतने आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए कि आप खुद कर लीजिएगा। लेकिन फिर मसला ये आता है कि छोटी मोटी चीज जो ये चीज़ें होती है ना, कि यहाँ पर अब देखें -8 इधर आ गया, तो अब इसका क्या करना है, किस तरह सॉल्व होगा, तो फिर वहाँ आप जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैं सॉल्व करते करते बताता हूँ, तभी जब जो है वो तमाम सवालात कराता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस लिखने से पहले से मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर -8 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, उस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो सिंपल ये हो जाएगा 12। अब ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये आ गया है x, लिख लीजिए यहाँ। अब ये आ गया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो वही अब जो हम पीछे कर रहे थे, बाय द डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, मॉड्यूलस वी हैव हमारे पास है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब कोई क्यूरी नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। तो चलें यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन बीच में ड्रॉ करता हूँ। तो पहले में आपको पता है मॉड्यूलस हटाते हैं तो क्या करते हैं, हम माइनस में भी लेते हैं और प्लस में भी। पहले प्लस ले लेते हैं, ठीक है। मेरी ये लेगेसी रही है कि जो प्लस वाली चीज़ होती है ना, मैं पहले उसे सिंप्लीफाई करा लेता हूँ ताकि आसान हो जाए चीज़, ठीक है, समझ में आ जाए कि क्या क्या होगा। अक्सर माइनस वाली चीज़ में ना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सॉल्व करना, तो इसीलिए मैं पहले प्लस वाली चीज़ सॉल्व करा देता हूँ। तो -3 है तो आपको पता है अंडरस्टूड सी बात है, उधर आके +3 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 हो गया। अच्छा 15 है यहाँ, और ये 5 डिवाइडेड, 5 क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमारे पास x के साथ 5 था। तो x आ गया हमारे पास 3, क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पर और 15 आता है 3 पर, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 लिख दीजिए, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है हमारी। अच्छा यहाँ भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, -12 है। अच्छा ये माइनस हो रहा है ना, यहाँ वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो -12 + 3 कितना होता है आपके पास, 9, और माइनस का 9, माइनस का क्यों, क्योंकि 12 के साथ माइनस की साइन है, तो -9। ये थोड़ा सिंपल था, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो चलें इसे आप कर देते हैं मेंशन, और वही लेगेसी फॉलो करते हैं कि माइनस वाली चीज़ को पहले लिखेंगे। तो एक x ये रहा, दूसरा x ये रहा, सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि हमारे 20,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, थोड़े से रह गए, बस कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप जो है वो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि 20,000 सब्सक्राइबर जो है वो 20,000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हों। और फिर इसकी जो एक वीडियो होती है, जो मैं ख़ास वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश में बता रहा होता हूँ कि किस तरह मैंने ये जर्नी शुरू की, क्या किया, तो वो इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो वो वीडियो मैं जब भी बना सकता हूँ कि जब 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी जो है वो खुशी मिले, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ये अप्रिशिएट करना और ये दुआएं देना, ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा जो है हिम्मत बढ़ाता है कि आपके लिए वीडियोस बनाई जाए, ठीक है। तो आप लोगों को फ़ायदा भी होता है अल्लाह के फजल करम से, और अल्लाह का शुक्र है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों में एक बार ज़रूर बोलीजिएगा शेयर करने का, यानी अपने दोस्तों में शेयर कर दें, व्हाट्सएप पे लिंक लगा दें, या फेसबुक पे, या अगर आपका इंस्टा है तो उस पर लगा दें, ट्विटर पे, तो शेयर कर दीजिए लिंक जहाँ तक हो सके। एक बार शेयर कर दीजिए, 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका शेयर करने से क्या होगा कि लोग सब्सक्राइब करेंगे, चैनल विजिट करेंगे। क्या पता कोई पढ़ना चाहता हो मैथ 9 की, लेकिन नहीं पढ़ पा रहा हो, समझ नहीं पा रहा हो, तो वो भी समझने लगे, तो आपका भी फ़ायदा, हमारे लिए भी फ़ायदा, कि सबाब होगा और आगे तक बात पहुँचेगी। तो ज़रूर एक बार जो है सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलें, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन में आई है, ठीक है, थोड़ा सा मर्ज हो गया होगा इसके साथ, ये आई है। तो देखें ये हमारा आ गया, आंसर मैच कर लेते हैं पीछे। तो -9/5 बिल्कुल सही है, और 3, तो टाइम हमारा यहाँ पर बच रहा है। तो अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से इनके जो है वो सोल्यूशंस हैं, आसानी से ये सॉल्व हो रहे हैं। चलें, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपने इसमें फॉलो करना है, ठीक है।
बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर में कहीं तब्दीली आपने नहीं करनी है, सेम प्रोसीजर 7। और ये हो गया हमारे पास -3 और 8। तो यहाँ हो रहा है माइनस, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। तो पहले सिंप्लीफाई करा रहे हैं, मोड को अलग कर रहे हैं, मॉडुलस को अलग कर रहे हैं, और जो सिंपल वैल्यू है उसको हम अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 और वहां पर प्लस हो जाएगा 3, क्योंकि इक्वल टू की तरफ चला गया। सेवन। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, 8 + 3 आपके पास होता है 11। तो यहाँ तक आपका आ गया। अब जो है ये बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस कर देंगे इस पे, बाय द डेफिनेशन TION। ठीक है, थोड़ी स्टिकिंग है, ये फैल जाती है, तो ये थोड़ी इंक जो है स्टिकी है, थोड़ी चिपचिपी सी है। थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ ना तो वो इंक पूरी फैल जाती है मिटने के बजाय। तो यहाँ पर जो है वो बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। तो हमारे पास क्या है, ऊपर वैल्यू जो दी हुई है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको उतार लेते हैं और देख लेते हैं कि ये हमारे किस तरह से सॉल्व होगा। तो वही मैं यहाँ पर एक लाइन सी ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी होगी। 11 ये प्लस का ले लिया, अब डेफिनेशन के मुताबिक एक माइनस में भी लेना होगा आपने। ठीक है, माइनस में। तो 7 क्या हो रहा है यहाँ, डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि जब 7 मल्टीप्लाई होगा 11 से तो क्या आएगा, 77। ठीक है, यहाँ 11 मल्टीप्लाई कर लें 7 से, 77। 1 क्या हो रहा है यहाँ, 8, वहाँ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, ये 7 है, थोड़ा सा इसका नीचे। तो यहाँ जो है वो अब इनफ स्पेस हो गया, काफ़ी जगह ख़त्म हो गई है। तो ऊपर लिखते हैं, जितना यहाँ तक सॉल्व हो रहा है यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हिस्सा मैं लिखे रहने दूंगा, बल्कि इसको भी फिर आधा जितना यहाँ ये सॉल्व हो रहा है इसे भी यहाँ तक मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 77 माइनस, तो ये हो गया हमारे पास 76। ठीक है, लेकिन अभी x नहीं निकला है, उसमें अभी हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। बस सिंप्लीफाई हो गया है, बस एक स्टेप और है फिर x आ जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि जगह हमारे पास बच जाए, हम फिर मिटा सकें। -11 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो कितना हो गया, ये यहाँ पर वही -77 है। -77 क्यों, क्योंकि माइनस के साइन मौजूद है, -77 और -1, तो -78 हो गया। ठीक है, तो दोनों में एक एक स्टेप और है, उसे कर लेते हैं आगे। तो यहाँ तक आप दोनों को रखिएगा, फिर मज़ीद जो है मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो 56, यहाँ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो x आपने निकाल लिया 56/5। तो इधर भी सेम प्रोसीजर करते हैं, x -78, 76 है। ठीक है, ये 56 नहीं है, और 5। ठीक है, तो आपके पास 2x की वैल्यू आ गई। अच्छा, लेगेसी वही है कि माइनस की वैल्यू ही पहले लिखेंगे। तो कोशिश मेरी ये होती है कि बिल्कुल बुक जैसा जो की में आंसर है वो बना दूं। ठीक है, ताकि आपको ना कन्फ्यूजन ना हो कि कहीं कोई ऐसा स्टेप मैंने नहीं किया हो जो कि आपको समझ ना आया हो। ठीक है, इसलिए मैं बुक जैसा आंसर बना देता हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो आगे चलें, इससे पहले ये चेक कर लेते हैं। तो -78 ये माइनस है, ठीक है, पॉइंट नहीं है। -78/5 बिल्कुल सही है। और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, कॉमा लगा के, माइनस नहीं है बल्कि प्लस है, तो 76/5 तो बिल्कुल सही है। दोनों हमारे बिल्कुल सही आए। चलें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। ठीक है, 7 है, बल्कि अभी 6 किया है ना, तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने नहीं किया, अभी 6 कर चुके हैं, हम 7 कर रहे हैं आप। तो चलें, वही सेम प्रोसीजर है, कोई अलग चीज़ नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है ना वो थोड़ा सा आगे जाके हमारे को शायद अलग मिले, वो एक डिफरेंट चीज़ है, तो वो जब आएगी तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। और उसमें जो है वो हम मॉड्यूलस नहीं ले सकेंगे।
अब वो कब होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इधर वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही कहीं भी, इधर आपने वही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, और इंशाल्लाह वो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपके वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। चलिए मॉड्यूलस है तो 7 - 2 आपको पता है 5 होता है, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक आपको बात बताऊंगा और एक इजाफी बात कहूँगा आपसे जो कि स्टडी से रिलेट नहीं करती होगी लेकिन मोटिवेशन के लिए कहूँगा, क्योंकि देखें इतना टाइम देते हैं आप भी और हम भी, हमें और आपको दोनों को एक चीज़ जो है वो पढ़ाई में रोके रखती है, वो है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या चीज़ है? मोटिवेशन वो चीज़ है जो आपको जो है पंप कर रही है कि आपने पढ़ना है। वो कोई भी हो सकती है मोटिवेशन, आपके जो है आप चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें अपने माँ बाप का सर बुलंद करने के लिए, ये मोटिवेशन हो सकती है किसी बच्चे की। किसी बच्चे की ये मोटिवेशन हो सकती है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, किसी बच्चे की ये मोटिवेशन हो सकती है वो डॉक्टर, किसी बच्चे की ये मोटिवेशन हो सकती है कि वो एक सोसाइटी में अच्छा मकाम बनाना चाहता है, अच्छा टीचर बनना चाहता है, या किसी बच्चे की मोटिवेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो मोटिवेशन हासिल करें, कहने का मकसद ये है कि मोटिवेशन ताकि आपको ना पढ़ने में दिल लगे कि मैंने इसलिए नहीं पढ़ना कि सिर्फ नंबर आ जाए। देखिए नंबर तो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, चाहे रट के जाएं या समझ के जाएं या चीटिंग करें नंबर आ जाएंगे, लेकिन अगर मोटिवेशन होगी ना तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस तरह से आप कि उसे ज़िंदगी भर याद रखेंगे और फिर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे और आगे जाके कामयाब इंसान बनेंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन ज़रूर, क्योंकि मैं भी जब अपने स्टडी यानी जब मैं स्टूडेंट करियर में था तो मोटिवेशन ना होने की वजह से चीज़ों को जो है ना स्किप करता था। जब मोटिवेशन आई, मोटिवेशन मिली कि भाई इसलिए हमें पढ़ना है और इसलिए मेहनत करनी है और पढ़ाना भी आगे जाके, तो फिर जो है वो कुछ भी स्किप नहीं किया, तमाम चीज़ें करी। हाँ कभी नहीं हो पाती थी ना तो ऐसा नहीं छोड़ दिया कि मुश्किल है, उसको और ज़्यादा टाइम दिया कि इसको अब करना है किसी तरीके से। तो मोटिवेशन ज़रूर हासिल करें किसी ना किसी चीज़ से बाय द डेफिनेशन ऑफ। तो ये बात मैंने बतानी थी आपको ताकि आप पढ़ें तो दिल लगा के पढ़ें, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। चलें भाई, मॉड्यूलस बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। तो हमारे पास भी है वैल्यू जो है हमारे पास है वो उतारते हैं, माइनस में भी प्लस में भी उतारेंगे। तो प्लस में उतार देते हैं पहले और ये माइनस में उतार दी मैंने वैल्यू, ठीक है। तो 4 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, डिवाइड वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर क्वेश्चन के जो पीछे आंसर हैं वो बिल्कुल हमें सही दिए हुए हैं, तो वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अच्छा मल्टीप्लाई वो इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ब्रैकेट बना के लिख दिया जाए, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई को एक लिखने का तरीका ये भी है। अच्छा यहाँ पर एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ कि आप मल्टीप्लाई को और किस तरीके से पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ 5 के साथ माइनस है, यहाँ 4 है। अब मैं 4 को इस तरह लिख दूँ ना कि मैं इस तरह कर दूं कि पहले जो है वो 4 को लिख दिया मैंने, -5 को लिख दिया। देखिए इस कंडीशन में भी ना आप ये नहीं समझिएगा कि ये आपस में माइनस प्लस हो रहे हैं, ये आपस में अभी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट जो है वो एक दूसरे के अलग अलग है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ब्रैकेट खत्म कर देते हैं और 4 को 5 से माइनस कर डालते हैं, तो ये नहीं कीजिएगा। 4 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस प्लस भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलें तो कितना हो गया हमारे पास, आपको पता है कि 20 होता है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो यहाँ भी -20 आएगा, ठीक है। तो अब बकिया जो स्टेप हैं यानी फर्दर जो स्टेप्स हैं वो ऊपर मैं रिमूव करके कराता हूँ। तो सवाल में अब हम मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन है हमारी 20, ये देखें प्लस हो रहा है वहाँ के हो जाएगा माइनस। अच्छा इसको यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 2x = ये हो गया हमारे पास 70, ठीक है। अच्छा 17 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 17 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लिया हमने, 2x -20 और -3, ठीक है। ये प्लस है वहाँ जाके तो होना माइनस, चलें तो ये हो गया -23। देखें -23 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया x -23। अच्छा ऊपर आ गया था, मैंने एक और बार लिख दिया, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट इज सोल्यूशन सेट। अच्छा इसमें आपके ये जो नई बुक आई है इसमें सेट का चैप्टर नहीं है, लेकिन सेट का चैप्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हो सकता है कि जो अगले साल मतलब जो 10 में आप पार्ट 2 पढ़ें, क्योंकि अब इस बात की पक्की उम्मीद है कि 10 में आपकी शायद अब तमाम बुक्स चेंज हो जाएं जिस तरह से 9 में हो गई थी। तो इस साल तो नहीं की उन्होंने 10 की बुक चेंज, सिर्फ 9 की ही तमाम बुक चेंज की है, तो अगले साल शायद 10 की भी तमाम बुक्स चेंज हो जाएँ।
तो उसमें शायद सेट का चैप्टर आ सकता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट का। ऐसा नहीं है कि 9 मैट्रिक्स से वो सेट का चैप्टर हटा दें, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट का, होता था हमेशा, तो शायद अगले साल वो बुक में हो। तो सेट का जो है उधर हम डिस्कस करेंगे। सेट भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे पढ़ना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, लेगेसी तोड़ दी कि माइनस वाली चीज़ पहले बाद में लिख दी। तो लेगेसी फॉलो करते हैं, पहले माइनस वाली चीज़ लिखते हैं। लेगेसी ये होता है कि कोई काम पीछे से आप बार बार कर रहे थे लेकिन अब वो छोड़ दिया करना, तो ये होता है लेगेसी तोड़ना। और लेगेसी ये होती है कि कोई काम आप बार बार करते रहें। तो देखें यही बिल्कुल लेगेसी थी कि माइनस ये 3 है, ठीक है, ये 23/2 और 17/2। चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, जो कि थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। तीसरा जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 उतारता हूँ स्टूडेंट आपके लिए। 3x + 6/12 और यहाँ +1 और ये आ गया हमारे पास 3। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा हुआ ना x बिलोंग टू z, इसका मतलब ये है कि जो आप x की वैल्यू निकालेंगे ना, पीछे भी इसी तरह का लिखा हुआ था, मैंने शायद वहाँ डिक्टेट नहीं किया, लेकिन यहाँ कर देता हूँ कि x और लिखा हुआ है वेयर x और e जैसा दिख रहा है, तो ये e का जो साइन है ना, मतलब ये जो इस तरह गोल वाला e है, ये बिलोंग का मतलब होता है। इसका मतलब होता है बिलोंग, यानी ताल्लुक रखता होगा। तो जो भी आप x निकालेंगे ना, वो आएगा इंटीजर से, इंटीजर आंसर आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपने आंसर गलत निकाला होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए ये बराबर में इन्होंने लिख के दिया, भाई हिंट दी हुई है आपको कि क्या आंसर आ सकता है। सिंप्लीफिकेशन कराते हैं, जब भी इस तरह का हो ना कि मॉड्यूलस के बाहर कोई अलग से चीज़ लिखी हो तो उसे सिंप्लीफाई करा दीजिए, अगर वो हो सकती है तो मैं यहाँ पर यही करूँगा कि इसे सिंप्लीफाई करा दूंगा। प्लस था, वहाँ जाके माइनस हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ जाएगा और ये हमेशा ये बात याद रहेगी। चलें, यहाँ बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस लिखता हूँ मैं। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी हैव यानी हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, वो उसके बारे में निशानदेही कर रहे हैं। तो है हमारे पास 3x + 6 और यहाँ 12 और ये 2, ठीक है। 3x + 6 और यहाँ पर 12 और -2, ठीक है, सिंपल है। 12 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 3x + 6 और मल्टीप्लाई बाय 2 और 12 आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। 3x + 6, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद अच्छी तरीके से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए या 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए, आंसर जो है वो सेम आता है 24। अच्छा, 6 क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो चलें 6 को जो है वो माइनस कर देते हैं वहाँ ले जाकर। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ी जगह नहीं है तो इसको जो है वो मज़ीद अब फर्दर ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करा लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर हमारे को जब मिटाएं तो मुश्किल ना हो। तो ये हो गया हमारे पास -2 और -12, तो सेम ही नंबर आएगा, बस माइनस में आ जाएगा -24। अच्छा, 6 यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, वहाँ पर आके हो जाएगा माइनस। तो देख लीजिए माइनस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए रिमूव करके आगे सॉल्व करते हैं ऊपर। तो चलें स्टूडेंट, अब इसे फर्दर और मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये हो गया यहाँ पे 24 है और ये हो गया हमारे पास 18 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये 18 हो गया, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो 18/3, तो 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है 1 पर, तो 1 बच गया। और 18 कितने पर आता है, 18 आता है हमारे पास 6 पर, तो 6 आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप आप, ठीक है। तो 6x आ गया विदाउट कैलकुलेटर, एक तरह से ये बताया मैंने आपको। तो यहाँ हो गया 30, ठीक है ना, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x -30/3, तो ये 1 और ये 10 पर आता है। तो एक x आ रहा है आपके पास -10 और एक x आ रहा है आपके पास +6, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट इज, ये है हमारे पास, पहले माइनस की वैल्यू ही लिख देता हूँ आपके लिए, फिर प्लस की वैल्यू लिख देता हूँ।
ठीक है, तो बिल्कुल सही आया है हमारे पास। चेक करते हैं पहले इसको। तो -10 और +6। चलें, अब है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो है हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलें इसको भी जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट उतारते हैं अपना। तो इसमें देखें थोड़ा सा आपको जो है वो एक चेंजेस करके दी हुई है। चेंजेस क्या दी हुई है, वो चेंजेस आपको मैं बताता हूँ। चेंजेस आपको ये दी हुई है कि इन्होंने 3/2 को लिख दिया है और उसके बाद 7x और फिर बाद में लिख दिया। तो इससे कोई मसला नहीं है, तरीक़ेकार वही रहेगा सॉल्व होने का जो था। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए ये कर लीजिए, पहले 7x लिख लीजिए और +8 लिख लीजिए। ठीक है, =2 के आगे पीछे जो वैल्यू होती है ना, अगर उसको आप ऐसे कर लें कि एक को पहले लिख लें दूसरे को बाद में लिख लें तो कोई मसला नहीं होता। ये अभी भी जो है ना वो 7x + 8 और होल मॉड्यूलस 3/2 के ही बराबर है, और यहाँ भी 3/2 = होल मॉड्यूलस 7x/8 के ही बराबर था। ठीक है, तो ये चीज़ जो थी मैं बताने चाह रहा था आपको, तो ये यहाँ आ गई तो यहीं बता दिया। बाय द, इसको डेफिनेशन कर देते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। तो अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि इसे माइनस में भी ले लेंगे 7x और मॉड्यूलस ख़त्म कर देंगे। ये पहले प्लस में ले लिया मैंने, फिर मैंने जो है वो माइनस में ले लिया। 8 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है यहाँ पर, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलें, तो ये 8 हो गया। अब लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो देखें 2 जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ नीचे 1 ले लेंगे और 2 को 8 के साथ भी और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करा देंगे। ये एलसीएम का क्या तरीका है कि अगर ऊपर एक ही नंबर मौजूद और डिनोमिनेटर नहीं हो तो आप क्या करते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं दूसरे वाले न्यूमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो 2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हम वो आगे सॉल्व करके लिख लेंगे क्या आएगा, और 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। चलें अब इसे सॉल्व करा लेते हैं पहले। तो 2 × 8 कितना आता है आपके पास, 2 × 8 आपके पास 16 आता है, और ये अपॉन में 4 आ गया। अच्छा, इसको आपस में काटिएगा मत, इसको अगर आपने सॉल्व करा दिया तो वापस यही चीज़ आ जाएगी। इधर लेना है एलसीएम, तो इधर भी ले लेते हैं ताकि जगह ख़त्म हो गई, ऊपर करेंगे बाकी स्टेप्स। तो ये जो है यहाँ से -3/2, सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो वहाँ फॉलो किया ना वो यही करेंगे कि 1 सपोज कर लेंगे, 1 हैगा पहले से ही, तो 3/2 और ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ और 2 नीचे भी आ जाएगा। तो 7x प्लस नहीं है =2 है। ठीक है, 3/2 और 16/2। ठीक है, अच्छा यहाँ एक जो है ये माइनस लगा लीजिएगा, माइनस हमने यहाँ नहीं लिया था। अच्छा ये इधर माइनस था इधर, अच्छा ये देखें इधर एक गलती हमसे, 2 गलतियाँ हुई कि यहाँ पे पहले तो माइनस नहीं ले रहा था मैं, ऊपर से यहाँ माइनस प्लस था ना तो वहाँ के तो माइनस होना चाहिए था। ठीक है, तो ये छोटी सी 2 गलतियाँ देख लीजिएगा, बाकी सही है। अब इसे आप मज़ीद फर्दर ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलें इसे मज़ीद ऊपर सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ आ जाएँ तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को एक बार करके लिख लेते हैं। ठीक है, और ऊपर जो चीज़ माइनस प्लस हो रही होती है उसे माइनस प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी ऐसे करते हैं, -3 माइनस, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, यहाँ भी, तो यहाँ भी माइनस है, तो ये हो गया हमारे पास 16 2। चलें सॉल्व कराते जाते हैं, बस ये हो गया है, बस अब सॉल्व कराना है। तो जब मैंने माइनस किया 3 में से माइनस किया 16, तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा -13। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगी ना। ठीक है, अभी ये मज़ीद फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा। तो यहाँ जो है वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस हो गया 19। अच्छा 2 ऊपर हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड किसके साथ होगा, 2 के साथ। सॉरी 7 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड किसके साथ होगा, 2 के साथ। मतलब ये 7 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड नीचे हो जाएगा ना 2 के साथ, इधर आ जाएगा। ठीक है, -19 और ये 2 × 7। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके, ये हो गया हमारे पास 14। तो ये 14 आ गया।
चले मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन, -19। अच्छा ये जो है 13 और 14 ये दोनों एक टेबल पे नहीं आते तो इसलिए नहीं कट सकते, और यहाँ भी सेम वही है कि ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते तो ये भी आपस में नहीं कट सकते। अच्छा यहाँ पर तो दोनों ही चीज़ें माइनस में आ रही हैं, तो क्या करें, तो एक काम करते हैं, पहले इसी को लिख लेते हैं, जो माइनस में बड़ी वैल्यू है ना उसको लिख लेते हैं। हर बार हम इसी वैल्यू को लिख रहे थे, ठीक है। ये सोल्यूशन है, एफ नहीं है। सोल्यूशन सेट इज -19/14 और -13/14। ठीक है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, आंसर ठीक आया। ठीक है, तो हो गया स्टूडेंट। अब अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं और उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो तरीक़ेकार हैं वो देखेंगे। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास 10 है और लास्ट है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x -3/5। ठीक है, और फिर -12। सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमने सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, मॉड्यूलस को सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफिकेशन होगी। तो अल्लाह का शुक्र है तमाम आंसर हमारे बिल्कुल सही आए हैं। अच्छा ये जो चैप्टर नंबर 6 था इसमें जो है वो तमाम आंसर सही आए हैं, इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं थी। पीछे मिस्टेक बहुत आ रही थी, 5 में तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक आई, तो यहाँ कम ही मिस्टेक थी। चलें, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 17। ठीक है, 17 हो गया। चलें, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, तो ये हो हमारा हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपके लिए 2x -3/5 और ये हो गया हमारे पास 17। 2x -3/5 और ये हो गया -17, प्लस का माइनस का। अच्छा यहाँ 5 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x -3, तो 17 × 5 आई थिंक 85 होता है। ठीक है, ये 85 होता है हमारे पास। यहाँ भी सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ 17 माइनस में है। मज़ीद जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन है वो हम इसको रिमूव करके कर दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है ना, तो चले हम इसे रिमूव करके करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, माइनस, वहाँ क्या हो जाएगा प्लस। चलें इसे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। तो 85 माइनस नहीं बल्कि +3। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास। ये इंक जो है बड़ी स्टिकी है, फैल जाती है बोर्ड पे, तो पिछली जो इंक थी वो स्टिकी नहीं थी, वो फ़ौरन रिमूव हो जाती थी। तो 88 हो गया ना, 3 में 85 में मल्टीप्लाई, 85 में ऐड किया 3 को, तो चलें, तो ये आ गया हमारे पास 88 ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 88/2, तो ये आ गया 44। ठीक है, 44 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। चलें अब दूसरे वाले को भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसकी देखते हैं उसका हमारे पास क्या आंसर निकल कर आता है। तो 3, ठीक है, 3 यहाँ ऐड होगा, माइनस नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, तो -41, सॉरी -82, ये 8 लिख दिया और ये 2 लिख दिया। अच्छा यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि 85 के साथ माइनस था, बड़े नंबर की साइन हमेशा फॉलो होगी। अच्छा 2 से डिवाइड करा दीजिए तो कितना आ जाएगा, -4 और ये 1। तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं, आखिरी सवाल था हमारा। सोल्यूशन सेट इज, चैनल अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम सवाल जो हैं वो सॉल्व हो गए और हमने जो है वो बिल्कुल सही किए, कहीं गड़बड़ी हमारी नहीं आई। तो पहले माइनस की ही वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, -41 और 44। ठीक है, आंसर। चलें इसे मैच करके देखते हैं। तो पीछे जो बुक में हमें कीज में आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ -41 और 44। तो मेरे पास भी अभी कोई नोट्स नहीं है, मैं बुक से ही पढ़ा रहा होता हूँ आपको डायरेक्ट। तो जब इंशाल्लाह नोट्स आएंगे तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है काम।
तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहें तो 500 हमने इसकी फ़ीस रखी है, जिसमें लेक्चर हैं, नोट्स हैं, टेस्ट है और दूसरी चीज़ें जो हैं हम मॉडल पेपर, बुक का पीडीएफ, नोट्स का पीडीएफ सब फ्री मिल जाएगा। सिर्फ साल में एक ही बार पे करनी होगी आपने, ठीक है, ईयर में। और इंग्लिश के, ठीक है, और इस्लामियत के नोट्स बन गए हैं और फिज़िक्स के नोट्स बन गए हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री के इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे। जो सर लिख रहे थे वो थोड़े बिजी हो गए हैं, तो इसलिए उनकी तरफ से नोट्स आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हर नोट्स की फ़ीस 100 रुपीज़ है। अगर आपको चाहिए तो ले लीजिएगा। और तमाम यूनिट तमाम एक्सरसाइज के होंगे, अकॉर्डिंग टू पेपर होंगे, यानी बोर्ड पेपर, तो ताकि आप इजीली तैयारी करके जा सकें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो आपसे मैंने वीडियो के दौरान भी कहा था कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे 20,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो, यानी 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और हम जो है वो फिर वीडियो भी मैं बना सकूँगा आप लोगों के लिए, जो कि मैं हर बार 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर बनाता हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।